नमस्कार। मीठ एंड मिस्टिक चैनल पर आप सबको एक बार फिर मैं राजू नायर स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि हमें कब किस क्षण किस चीज़ को छोड़ना है। राइट टाइम टू विथड्रॉ। हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे जीवन में अनेकों कष्टों का कारण और अनेकों वो कारण जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो है हम उचित समय पर पकड़ तो लिए लेकिन हम उचित समय पर छोड़ना नहीं सीखा। वी हैव टू लर्न हाउ टू विड्रॉ। हमें कैसे विड्रॉ करना है, कब विड्रॉ करना है, किससे विड्रॉ करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि किस किस चीज़ को कब हमें क्यों विड्रॉ करना पड़ेगा, क्यों छोड़ना पड़ेगा, जिससे हमारे जीवन में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके और जो जीवन कष्टमय है उसे थोड़ा सुकून से जी सके। चलिए पहले हम उदाहरण लेते हैं हमारे जीवन में खाद्य को। खाना हम सबका प्रिय है, मेरा भी बहुत प्रिय है। कहीं अच्छा खाना मिल गया हम लग जाते हैं। हम यह नहीं जानते कि हम खाना को कब छोड़ें। अब जब स्वाद जीभ में लग जाता है तो कंटिन्यू करते रहते हैं लगातार। एक रोटी, दो रोटी या थोड़ा और कुछ जो सब्ज़ी अच्छा लग गया, कुछ मिठाइयाँ अच्छे लगे तो उसमें हम लगे रहते हैं। ये जो रस स्वादन है, जो मुंह का स्वाद के पीछे हम जो भागते हैं, ये हमें हमारे इंद्रियों का गुलाम बना देता है, जिसके चलते जीवन में अनेकों प्रकार के बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उनमें से जैसे शुगर हुआ, डायबिटीज़ के बाद, शुगर के बाद और भी जैसे मोटापा, तौंद का बाहर निकलना, समाज में ये सब को बुरी दृष्टि से देखा जाता है। और इससे हमारे जीवन में, हमारे लाइफ स्टाइल में काफ़ी फर्क पड़ता है। हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते। हमें राइट टाइम में इसमें विड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। हमें ये सीखना पड़ेगा कि कब हम खाने को छोड़ें और कब पकड़ें, कितना पकड़ें। खाने के साथ साथ हमारा कुछ आदतें हैं जिससे हमारा जीवन में अनेकों प्रकार का कष्ट होता है, जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते। हम नहीं जानते कब उसे छोड़ें। जैसे कि एडिक्शन, या मोबाइल की एडिक्शन हुआ, या दोस्तों के साथ कहीं जुआ में बैठ गया, या फिर कहीं शराब की पार्टी चली, या फिर दूसरे लत जैसे कि ड्रग के लेते ड्रग के एडिक्शन, या फिर सेक्स एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन। ये हमें जानना पड़ेगा कि कब हमें ये छोड़ना है। और पता कैसे चलेगा? पता तब चलेगा कि जब हम स्वतः ही उसकी ओर अग्रसर हो जाए। आप अपने किसी भी आदत में ये जब कंपल्सिव उधर क्यों चले जाते हैं, आपका ज़रूरत हो या न हो, समय हो या न हो, आप उधर चले जाते तो आपको ये समय हो गया, जानना पड़ेगा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू विड्रॉ। ये आपको छोड़ने का वक्त है। इस तरह से अपनी इंद्रियों पर वश करने का सबसे अच्छा उदाहरण कछुए में दिखा जाता है। कछुआ जो है वो थोड़ा भी मुसीबत या कोई भी आपदा विपदा आए, पता भनक चलते ही अपने खोल के अंदर अपना सर और चारों पैर को घुसा लेता है। इस सर, कछुए का जो सिर है, जो माथा है, मुंडी है और चार पैर है, मिला के पाँच इंद्रियों का प्रतीक है। जब भी पता चले कि कोई भी एक इंद्रिया, कोई भी एक ऐसा आदत जिससे आपका हानि होने की संभावना है, वो आपका कंपल्सिव होते जा रहा है, आपको विवश करने की कोशिश कर रहा है, उसी क्षण सिकोड़ लीजिए, उसी क्षण आप विड्रॉ कीजिए, उसी क्षण आप छोड़िए उस आदत को। इस तरह से आप अनेकों प्रकार के मानसिक, शारीरिक बीमार और तनाव से बच जाओगे। और भी हमें अपने जीवन में रिलेशनशिप पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे रिलेशनशिप, संबंध जीवन भर कष्ट देता है।
हमें सीखना पड़ेगा कि कहीं ये संबंध, ये रिलेशनशिप जीवन में पैर की बेड़ियाँ तो नहीं बनते जा रहा है, कहीं ये हमारे उड़ान को रोक तो नहीं रहा है, कहीं ये हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर प्रकार किसी न किसी प्रकार से तनाव तो नहीं दे रहा है, कहीं ये हमारे लक्ष्य में बाधा तो नहीं हो रहा है। ये आपको सोचना पड़ेगा। यदि कोई भी ऐसा रिश्तेदार है, कोई भी ऐसा आपका दोस्त हो, कोई भी ऐसा आपका संबंधी हो, चाहे कोई भी क्यों न हो, यदि आप कुछ महान कार्य करने निकले हो या आपके जीवन के उड़ान को पैर कुतर रहा है, तो उसे छोड़ना ही श्रेष्ठ है। वो आपको समझना पड़ेगा कि उसे हम न छोड़ा तो आगे की यात्रा करने ही नहीं देगा या फिर कष्टप्रद बन जाएगा। जीवन में ये बहुत ही कष्टकर होता है, हम छोड़ नहीं पाते, लेकिन हम भगवान कृष्ण से सीख सकते हैं। भगवान कृष्ण माँ यशोदा का लाडला था, लेकिन एक बार गोकुल छोड़ा, दोबारा यशोदा से मिलने नहीं गया। मातृ प्रेम को भी छोड़ा, क्योंकि उसी में लग जाता तो विश्व कल्याण, अरिदमन यानी कि असुरों का दमन, उनका विनाश संभव नहीं था। तो जो सामूहिक स्वार्थ के लिए, संसार के स्वार्थ अच्छाई के लिए उसने अपने माता का त्याग किया। राधा तो कृष्ण का प्राण था, प्राण थी, कृष्ण का प्राण उसमें बसता था। राधा कृष्ण आज तक हम गाते हैं, लेकिन कृष्ण राधा के लिए कभी नहीं रुका, उसका भी त्याग किया, क्योंकि वो उस राधा से उसको आगे बढ़ने में, यदुकुल का विस्तार करने में और समाज से में जो बुराई है, समाज सुधार के कार्य में बाधा बनने वाला था, उसने उसको भी त्याग दिया। यदि राधा और माता यशोदा की ममता में बंधे रहते तो फिर कृष्ण पूजने लायक नहीं बचता, कृष्ण महाभारत नहीं करा पाता, कृष्ण के हाथ असुर का वध नहीं हो पाता, पृथ्वी पाप के भार से मुक्त नहीं हो पाता, और आज हम कृष्ण कृष्ण नहीं जपते। कृष्ण ने अपने दोस्तों को भी छोड़ दिया, ग्वालों को छोड़ा, और देखिए अलग जगह पे जाके अपना वास स्थान बनाया, जन्म स्थान तक को छोड़ा और जाके द्वारका में अपना वास स्थान बनाया। ये रहा कृष्ण का एक उदाहरण, जिससे मैं बताना चाहता हूँ आपको, सही समय पे उन सारे संबंधों को यदि हमें छोड़ना पड़े तो छोड़ना आवश्यक है, वरना आपकी उड़ान, आपके लक्ष्य, आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। यदि आपके जीवन में, यदि आपका कोई गर्लफ्रेंड है या आपका कोई बॉयफ्रेंड है जो आपको हर प्रकार से आपकी उड़ान में साथ नहीं दे रहा है, या आपकी उड़ान को कुतर रहा है, या कुछ न कुछ कारणवश उसमें सहायक नहीं, बाधा सृष्टि हो रहा है, बाधक बन रही है या बन रहा है, तो उसी क्षण समझ लेना चाहिए कि इनका साथ आपके लिए हानिकारक होगा, उसे छोड़ देना ही श्रेयस्कर है, उसे छोड़ देना ही ठीक है। उसी प्रकार यदि आप अपना कर्तव्य करते हुए देखिए कि आपका कोई भी चिर परिचित आप अपने कर्तव्य करते हो, लेकिन आपके कर्तव्य में सहायक के साथ साथ बाधा ज़्यादा बन रहा है, तो उसे छोड़ना ही श्रेयस्कर है। नहीं कह रहा कि आप भगोड़ा बन जाइए, अपना कर्तव्य निभाइए, लेकिन जीवन में आगे बढ़िए, अपना कर्तव्य को निभा के आगे बढ़ते जाइए, लेकिन रुके नहीं। अभी किसी भी कारणवश यदि कोई भी ऐसा संबंध, कोई भी ऐसा रिलेशन यदि आपको रोक रहा हो,
तो रिलेशन सही नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें स्वार्थ निहित होगा या फिर अज्ञानता निहित होगा। अज्ञान और स्वार्थ बाधक है। वैसे तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन वीडियो शायद लंबा हो जाएगा। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और यदि कहीं कुछ खामियां रह गया तो आप इसे कृपा करके अपने कमेंट सेक्शन में उल्लेख कीजिए। जय भारत, जय श्री कृष्ण।